हेलो बच्चों, लेकर आए हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 01, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूनिट 3। हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद में इसको रोक दिया था। मैं सोचा था कि न्यू सेशन से जो है अच्छी तरीके से इसको कवर किया जाएगा, लेकिन आप लोग का मैसेज आया कि नहीं, मल्टीपल इंटीग्रल्स और वेक्टर करवा दिया जाए। तो वेक्टर के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स को भी करवा दें। तो ऐसा करेंगे कि 2 लेक्चर हम वेक्टर और मल्टीपल इंटीग्रल्स को लेके चलेंगे, ताकि दोनों जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि सेशन को कंप्लीट होने में शायद कि 30 से 40 दिन के आसपास में है। तो इतने दिन में हमें तीनों चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो जो मेन मेन क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम कर लेंगे। और फिर जब मुझे लगेगा ये सेशन के बाद में ही हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को शुरू करना चाहेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सेशन के बाद में जो हमारा 2025 यानी कि 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो सेशन हमारा होगा वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, वो काफ़ी वैरायटी क्वेश्चन कराना। क्योंकि जो हम लोग इंजीनियरिंग करते हुए प्रॉब्लम को फेस किए, हम चाहते हैं कि आप लोग फेस ना करें, अच्छे से पढ़ें। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे में आता है जब कोई कंपनीज वगैरह का सिलेक्शन होता है, या तो आप गेट की तैयारी करोगे तो वहाँ आपको सारी सच्चाइयाँ नज़र आ जाएंगे कि इंजीनियरिंग में आपने क्या किया है। दूसरी बात यह है कि मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, बीच बीच में खांसी भी आ सकता है। तो थोड़ा सा उसको नेगोशिएट करना, उसको माफ़ करना। आप लोगों को कहने से मैं जो है लेक्चर को शूट कर रहा हूँ। तो पहले लेक्चर में यार हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वही करेंगे जो हमने क्लास 12th में पढ़ के आए हैं। तो पहले बेसिक में यही कोशिश करूँगा कि जो बेसिक कुछ मोटा मोटी जो हमारे फॉर्मूले हैं उसको रिकॉलिंग किया जाए। और रिकॉलिंग करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डबल इंटीग्रल्स को शुरू करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ आवाज़ें जो है आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि यार दिल्ली में ऐसा होता है, पॉल्यूशन के साथ साथ में जो है नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। तो मैं सोचा था कि नेक्स्ट सीज़न से हम करेंगे इसको। सेशन के हैं, सीज़न देखेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। लेकिन आप लोगों ने कहा तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि मल्टीपल इंटीग्रल्स में अपने को मिलने वाला क्या क्या है। तो सबसे पहले तो डबल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ क्लास 12th में। क्लास 12th में आपने एरिया निकालने के लिए सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ हम एरिया निकालने के लिए क्लास 12th में सीखे, यहाँ पे हम वॉल्यूम उसके निकाल लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मैनी हमारे रेक्टेंगल गिवन होंगे, उससे हम उसके वॉल्यूम को निकालेंगे। ठीक है, या तो स्ट्रिप को हम वाई अबाउट वाई एक्सिस के डालें या अबाउट एक्स एक्सिस के डालें। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या करेंगे कि हम उसके एरियाज को, वॉल्यूम को निकालने के लिए सीखेंगे। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको करवाना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला हमारा होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, जो हमारे लिए बिल्कुल नींव की तरह काम करेगा, हमारा बेस की तरह काम करेगा, जिसके बेसिस पे हम मल्टीपल इंटीग्रल्स को डील करेंगे, जिसमें डिरिचलेट भी है, बीटा गामा भी है, और बीटा भी पढ़ना है, गामा भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो है थोड़ा सा क्लास 12th का लॉग का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, और इनवर्स और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इन चारों को बड़ा ज़रूरत पड़ता है यार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि टफेस्ट मैथ होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर अच्छे से आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। सिर्फ नाम के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं लीजिए, अच्छे से पढ़िए। काफ़ी प्रॉब्लम आता है जब आप गेट के एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लोगे, वहाँ तकलीफ़ होगा आपको पढ़ने में। तो यार अभी से अच्छे से पढ़ लो। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर में है, यार आप अपनी जी जान लगा दो इंजीनियरिंग के। फर्स्ट ईयर के तो जितने सब्जेक्ट है कभी लाइटली मत लेना। ठीक है, ना सेकेंड ईयर में ना थर्ड ईयर में। ठीक है, फोर्थ ईयर में पढ़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो आप बहुत मेहनत के साथ में अच्छे तरीके से आप जो है इंजीनियरिंग, एक अच्छे इंजीनियर के रूप में आप उभरे, ना कि डिग्री लेके जो है कि मैं, मेरे पास में डिग्री आ गया इंजीनियरिंग का, चलो काम अपना हो गया। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना मेरे भाइयों। चाहे आप प्राइवेट से कर रहे हो, प्राइवेट से मोस्टली करते हैं। ठीक है, तो जिस यूनिवर्सिटी से, जिस आप कॉलेज से कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत मेहनत लगाएं, अपनी पूरी ताकत झोंक दें। 4 साल अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो आने वाला लाइफ होगा वो बहुत बेहतर होगा।
ठीक है, कभी भी डिनाई मत करना अपनी पढ़ाई के साथ में, अच्छे से पढ़ना। मैं यूँ बता रहा हूँ क्योंकि देखो आप जिस लाइन में चल रहे हो उससे हम निकल चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि गलतियाँ मत करना जो हम लोगों ने कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि देखो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सब आप लोग जानते हो, तो वही बात करूँगा जो पॉइंट वाइज होंगे हमारे लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इंटीग्रल्स का साइन होता है, ठीक है, क्लास 12th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से डिफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ कि जो इंटीग्रल्स होता है, ठीक है, ये इंटीग्रल्स जो है ना, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल्स में क्या डिफरेंसेस है। तो देखो इंटीग्रल करने का जो प्रोसेस होता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या मैंने कहा कि इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ठीक है, डिफरेंशिएशन करने में जो प्रोसेस यूज होगा उसको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या आपने पढ़ा, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, या तो कह सकते हो डिफरेंशिएशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये डिफिनेशन मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ना कि क्लास 12th की, तो इंजीनियर होता है। आगे में हम चलते हैं, सबसे पहले अपना जो बेसिक फॉर्मूला और बहुत प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा है जो बहुत क्वेश्चन को डील करता है, वो क्या है, x टेंडिंग टू पावर n dx इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। देखो मेरे भाइयों, पहले आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन जब आप करते थे तो उसका पावर आगे आता था, याद करो जरा सा। मैंने पहले कह दिया परेशानी होगा, मैं बोलूंगा खांसी आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे गला बहुत परेशान करके रखा है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे मेरे भाई तो क्या मिल जाएगा, इसका पावर आगे आएगा 2x, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होता है। अभी आपने डिफिनेशन कहा, क्या कहा आपने, ये कहा कि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो किसका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का, ठीक है, ये आपने कहा। तो देखो पावर में घट जाएगा, घट गया, एक 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो ये तो यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो यही चीज अब क्या करना, अपने को ये करना है कि जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़े, ठीक है, उसका फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, प्रूफिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम उस चीज की बात नहीं करते, लेकिन अप्लाई कर रहे हो तो आपको फील आना चाहिए, हाँ यार ऐसा होता है, ठीक है, फील आना चाहिए कि हाँ यार ऐसा होता है, ठीक है। अगर फील नहीं आ रहा मेरे भाई तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में फंस जाओगे, ठीक। जब ये 12th के बच्चे होते तो मैं अलग तरीके से काम करता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर का एडिशन, और जो उसका पावर में एडिशन हो के आएगा वो डिवाइड में भी जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा। ये मेरा कराने का क्या मतलब था, ये मेरा कराने का मतलब यही था, रिकॉलिंग था कि आपने जो डिफरेंशिएशन सीखे थे तो उसमें क्या होता था कि पावर आगे आता था, पावर कहाँ आता था, आगे आता था। तो देखो यहाँ आगे आ गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर के साथ में 1 सब्ट्रैक्ट भी होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और जो पावर है वो क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। सपोज दैट मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ जरा सा देखिएगा। मैंने पहले कह दिया डिस्टर्बेंस होगा, अगर मैं लेक्चर ज़्यादा लेट देता तो बच्चे कहते हैं यार सिर्फ बोलता है। देख भाई, मैं जो कह दिया कि लेक्चर दूंगा तो दूंगा, ठीक है, अपने जुबान से मैं कभी भी फिरा नहीं है। मेरा गला बहुत ख़राब है, पढ़ाने के काबिल नहीं है, ऑफलाइन भी क्लासेस लेना पड़ता है, कोशिश कर रहे सही हो जाए जल्दी, ठीक है। तो देखो मैंने एग्जांपल ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x टेंडिंग टू पावर 9 dx। मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे, x टेंडिंग टू पावर 9+1 डिवाइडेड बाई 9+1, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक। आर्बिट्री कांस्टेंट यूं लिया जाता है क्योंकि ये जो है इनडेफिनिट है, ठीक है, डिफाइन नहीं है, डेफिनिट हमें पता नहीं है। जैसे अगर मैंने लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x+c, ठीक, ये लिखा मैंने dx, तो अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos x+c, ठीक है, x+c,
हो सकता है सी की जगह में अगर मैं 4 लिखूं या 5 लिखूं, ठीक है, तो यही ये फंक्शन आएगा। लेकिन हो सकता है देखो साइन की जगह में मैंने अगर मान लो 2 लिया तो यहाँ 2 आ गया, समझने की कोशिश करना। इसी में अगर मैं साइन की जगह में क्या ले लूँ, एक्स माइनस 3 ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस, अच्छा माइनस होता को फंक्शन है, को फंक्शन माइनस होता है, कॉस एक्स माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई देखो ये रिजल्ट में दोनों वैल्यूज क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब एनी, आर्बिट्री का मतलब एनी, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट सबका जो रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा। जैसे साइन का इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपके लिए भी माइनस कॉस एक्स आएगा प्लस ही आएगा और मैं करूंगा तो मेरे लिए भी जो है वो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब आगे में चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को यूज करते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, माफ करना, मैं पहले बता चुका हूँ, अगर लेक्चर में तो लेट करता ये तो अलग बात था। आगे यहाँ से, ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चले, आगे यहाँ तक क्लियर। चलिए सेकेंड फॉर्मूला हम वही करेंगे जो अपना यूजेबल है, ठीक है। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ई टेंडिंग टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सेम होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा ले लेते हैं ई टेंडिंग टू पावर, ई टेंडिंग टू पावर नहीं, ई टेंडिंग टू पावर एक्स डी एक्स। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन आपने फॉर्मूला सीखा है, तो ई टेंडिंग टू पावर क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई में बेस में ई रहेगा और ए प्लस सी, ठीक है। ये तो तीन हमने बेसिक ले ली, आगे में चलेंगे। चौथे में अगर हम रिजल्ट की बात करें तो क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर हम 5 में बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। अगर हम 6 में बात करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सवाल कहोगे सर टेन का इंटीग्रेशन लिखिए, मेरे भाई आपके क्लास 12 पढ़ चुके हो, टेन का इंटीग्रेशन, टेन का इंटीग्रेशन नहीं होता तो ये मिल जाएगा हमें, यहाँ से क्या मिल जाएगा भैया, 10x प्लस सी, ठीक है। एक और ले लेते, नहीं कटेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक। उसी प्रकार से हम आगे में चलेंगे और हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 8। अच्छा यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ लगा दूं, छूट गया। अगर कोई चीज़ पैरामेट्रिकल, अगर पैरामीटर कुछ छूट जाता है तो उसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। और अगर मेरी जहन नहीं गया वहाँ तक, अगर मेरी नज़र पहुँच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करेक्शन कर दूंगा, अगर कभी भूल गया तो थोड़ा माफ़ कर देना। आगे में इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। कॉट का इंटीग्रेशन नहीं होता। 9 में अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब कहोगे सर कॉट का बोला इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो सेक और टेन का यहाँ भी लिए भाई, ये प्रोडक्ट में दोनों, ठीक है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मिटा दे इसको, इतना तो जानते हो यार, बिल्कुल जानते हो, माइनस कॉसेक एक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। टेन की अगर हम बात करेंगे तो आगे में जाएंगे, और अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इतना तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कुछ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो दो फॉर्मेट में हम करते हैं, दोनों एक ही में करा देता हूँ, मैन स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, जो आपने पढ़ा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स नहीं है, साइन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस सी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था,
11 का माइनस डी एक्स, यहाँ माइनस होता बाकी बात सेम फंक्शन रहता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं 10th वाला सारा लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक जगह में इकट्ठा कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट ऐसी मैं डबल पे कूद जाता तो मज़ा नहीं आता। इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 में चल गया, 1 बाई क्या आ जाएगा भैया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और 1 बाई ए भी होता है। ठीक है, इसी का उल्टा हम करेंगे, क्या उल्टा करेंगे, तो -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए क्वाट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखो यार, मुझे तो कराना बेसिक इलेक्ट्रिकल भी है, और मुझे सिग्नल सिस्टम भी कराना है, कंट्रोल भी कराना है। मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे पहले 9th-10th का मैं निपटा दूँ, उसके बाद में फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में घुस जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर हम चैनल बना लें इंजीनियरिंग वाले के लिए, तो वो खैर भी उधर जाना ठीक नहीं है, अभी जहाँ है वहाँ करते, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे तो शायद कट जाएगा, हम यहाँ कर देंगे। 14 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट और 1 बाई ए, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, 1 बाई ए को। लास्ट 15 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस लगेगा कुछ नहीं होगा, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो मेरे भाई इतना जो है ना आपको आना चाहिए। ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ लिख देते हैं, लगेगा आप लोग की छोड़ दिया है। ठीक है, छोड़ा नहीं हो। तो ये बेसिक जो है अपना क्या है, इंटीग्रल से। ठीक है, आपको इतना आना चाहिए मेरे भाई। अगर इतना आपने कर लिया ना तो मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, डबल इंटीग्रल्स हो चाहे मल्टीपल हो। ऐसी बात जो होगा, जो फॉर्मूले आते जाएंगे लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, उसको मेंशन करने जाएंगे। देखो, नाम के लिए मैं नहीं सॉल्व करूंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर करूंगा काम तो सही से करूंगा। ठीक है, अब देख ले जितने टॉपिक मैंने कराया है, बहुत क्वेश्चन मैंने कराया, नाम के लिए मैंने नहीं कराया। मैंने कहा जब पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल्स के कंसेप्ट भी देखेंगे और उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।